दोस्तों, एक कहानी प्रस्तुत है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। कहानी का शीर्षक है आत्मसंगीत। आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राणपोषिणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दक्षिणा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उनकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गईं, जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वो अधीर हो उठी, जैसे खाण की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपाल और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई। जैसे वेदना पूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। माझी ने कहा, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें बहुत डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा ने कहा, मैं रानी मनोरमा हूं, नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं भैया, नहीं। अरे चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूं, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। हाँ, का इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। अब आप ही कह दें, गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। अब कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। हाँ जी, ये हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। और मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से माझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। कितना मनोमुग्ध कर रहा था। अधीर होकर उसने कहा, माझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। हाँ, नाव खोल। इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? अरे ये सच्चे मोती हैं। ये तो और भी विपत्ति है, माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाह से चलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। हाँ, लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। ना ना ना, ये हार ना चाहिए। तो जो कुछ मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर, मुझे अब धैर्य नहीं, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूं वो लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय दशा क्या हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। तो और क्या दीजिएगा? मेरे पास इससे
बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है इस समय, लेकिन तू अभी नाव खोल दे, मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं कि तुझे अपना महल दे दूंगी, हाँ, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा है? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता, आंधी चलती रहती है और मैं इसमें पड़ा रहता हूं, किंतु वो महल तो 2 ही दिन में फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके किसी एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहां से लाऊंगा है? और आदमी कहां से ले आऊंगा है? मेरे पास नौकर चाकर कहां, इतना माल असबाब कहां, उसकी सफाई और मरम्मत कहां से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे, अटारियों पर कबूतर और अबाबिल घोंसले बनाएंगी। हाँ। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है, उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? आहा, कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूं। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है। इससे झरनों का जोर है, आंधी का सा बल, इसमें वो सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है, जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, हाँ, बहुत निकट। माझी ने कहा, आपका महल मेरे काम का नहीं, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। ओहो, तो अब तुझे क्या दूं? माझी, ये संगीत नहीं है, ये इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, हाँ, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल, मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, हाँ, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़ों को फूलों से सजाऊंगी, तेरी तेरी माझिन के पैर मलूंगी। माझी, प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती, ईश्वर के लिए। मुझे निराश न कर, मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया है। अब इस चाह में दाह है, अब ये सिर तेरे चरणों में है, सिर तेरे चरणों में है। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों में गिर पड़ी। उसे प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित दीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूं। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया, और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो स्वयं
वो स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी।